रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 2 जनवरी 2022। आज संडे 2 जनवरी 2022। आज रविवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है द टेम्पल ऑफ हिज ग्लोरी, उसके महिमा का मंदिर। द टेम्पल ऑफ हिज ग्लोरी, उसके महिमा का मंदिर। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सिखाया जाने वाला ये विषय हम वचन के द्वारा सीखेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 16 verse. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 3 chapter 16 verse. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 वचन में BSI बाइबल में से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? When some people talk about the glory of God, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं ये वचन के आधार से ये विषय कि जब कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से परमेश्वर के महिमा के विषय में बातें कर रहे होते हैं, that they hope to see maybe in their meetings or during their times of fellowship or in their personal lives, their expectations are mostly preempted by their lack of understanding of the scriptures. तो वो यही बातों को अपने अंदर अपनी सोचों में आशा कर रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं जब भी वो परमेश्वर के महिमा के विषय में बातें करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो ऐसे ही सोचते होंगे, देखते होंगे, आशा करते होंगे कि उनके सभाओं में या फिर उनके जो सहभागिता के समय होते हैं उस दौरान या फिर उनके व्यक्तिगत जीवन के दौरान वो इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि कुछ तो ऐसा पूर्व नियोजित ऐसा कुछ तो हो जाएगा, उसी को महिमा वो समझते हैं परमेश्वर की। और ऐसा वो इसीलिए समझते हैं क्योंकि उनके अंदर पवित्र वचनों का जो जानकारी होना चाहिए, समझ होना चाहिए, उसकी कमी है। They make such statements as Lord, manifest yourself and let your glory envelop this gathering. वो इस प्रकार के वाक्य इस्तेमाल करते हैं उन समयों में कि प्रभु अपने आप को प्रकट कर और तेरी महिमा हम सब इकट्ठे हुए भीड़ के ऊपर एक चादर के समान लपेट दे। By that, they are expecting some sort of physical manifestations of some kind, just as they had in the Old Testament. अब ऐसा सब करके, आशा करके और ऐसी बातों को बोलकर वो ये बातों को समझ रहे होते हैं, अपेक्षा किए रहते हैं कि कुछ तो शारीरिक दृष्टि में प्रकट हो जाएगा, कुछ तो ऐसा कुछ तो हो जाएगा जिस प्रकार से पुराने नियम में हुआ करता था। They expect a supernatural cloud above their heads, some lightnings in the room, or maybe some thunder, a deep voice, etc.
ऐसी अपेक्षा वो रखते हैं कुछ असाधारण बादल उनके सिर के ऊपर घिर के आ जाएगा, या कोई प्रकार की बिजलियां कौंध जाएगी उनके कमरों के अंदर, या फिर वो ऐसे समझते हैं कि कुछ प्रकार के ऐसी गड़गड़ाहटें हो जाएगी जो गहरी आवाजें रहती है वैसे प्रकार का कुछ आवाज सुनने को आएगा। इस प्रकार की वो अपेक्षाएं कर रहे होते हैं। डोंट लिव इन द रियम ऑफ द सेंसेस। आप इस प्रकार के जो आपके संवेदन के आधार से समझ में आता है, आपके स्पर्श ज्ञान जो होता है, आपके ज्ञान इंद्रिय जो होते हैं, उस क्षेत्र में जीवन जीना अब छोड़ दीजिए। Don't expect to somehow see the glory of God on the outside. So you can say, wow, the Lord was in our midst today. अब इस प्रकार की अपेक्षा रखा मत करो कि जहाँ कहीं तो ऐसे आप परमेश्वर के महिमा को बाहरी तरफ की ओर से कुछ आपको प्राप्त होता हुआ पाएंगे और फिर आप बोलेंगे, कहने के लिए आपके लिए मिल जाएगा कि क्या बात है, प्रभु का तो आज हमारे मध्य में बहुत ही उत्कृष्ट हमने पहचान लिया। Why should you be looking for some kind of manifestations as they had in the Old Testament? तो आपने इस प्रकार से क्यों देखना चाहिए कि कुछ इस प्रकार से हो प्रकट कि जो तरीके पुराने नियम में हुआ करते थे, जो परमेश्वर महिमा के रूप में दिया करता था प्रकट। As long as you have that kind of mindset, you are going to live your life expecting something that God is done with and has termed the lesser glory. अगर आप जितने दिनों तक इसी प्रकार की मनोदशा में बने रहेंगे कि आप बाहरी तौर से कुछ तो देखना चाहते हैं, परमेश्वर की हलचल जिसे परमेश्वर की महिमा कहा जाता है, और आप आशा ही करते रहेंगे आपके जीवन भर में कि बस ऐसा कुछ तो परमेश्वर काम करता रहे कि हमें बाहर के हमारे ज्ञान इंद्रियों में से हम उसको समझ पाए, तो आप एक बहुत ही जो परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, जिस बात से उसने अपने आप को अब उस समय के लिए खत्म करके आगे के समय में चलाना शुरू किया है, और जिसके विषय में वो कहता है कि ये बहुत ही कम प्रति की महिमा रहा करती है जब आज के समय में वो कर रहा है उसके सामने, तो आप वो कम प्रति वाले महिमा ही के दर्जे में आप बैठे रहोगे अपने आप को लेकर। All of the glory that the Holy Spirit manifested in the Old Testament, the voice, the light, the amazing sights, etc., are all inside you now. जो भी महिमा पवित्र आत्मा ने आपके अंदर प्रकट करना है, जो पुराने नियम में रहा करती थी, जैसे कि आवाज या फिर ज्योति या कोई प्रकार का रोशनी या कुछ तो अद्भुत दृश्य दिखना, ये सब कुछ अभी आप ही के अंदर मौजूद कर दिया गया है। ये सब कुछ आपके अंदर अभी मौजूद है। The glory is in you now. वो सारी महिमा अभी आपके अंदर मौजूद है। The apostle Paul so succinctly puts it, he said, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. 2 Corinthians 4 chapter 7 verse. दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय के 7 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से खास जोर देकर वह इस रचना के साथ बता रहा है, जिसे हम संक्षेप में कह रहा है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। वो इस प्रकार से कह रहा है, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. 2 Corinthians 4 chapter 7 verse. हम भी ऐसा बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। बीएसआई बाइबल में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे,
दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Colossians 1 chapter 27 says, the mystery of Christianity and the glory thereof is Christ in you। और कुलोसियों की पत्री में अगर आप देखेंगे 1 वचन के 27 वचन में ये इसी महिमा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, तो हमारे अंदर वो महिमा अभी रह रहा है। यही बात कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। और वह महिमा मसीह हमारे अंदर होना, ये मसीहियत की रहस्यमय बात अभी मौजूद है हमारे अंदर। ये मसीहियत की रहस्य है हमारे अंदर। यीशु मसीह होना, ये महिमा की बात, यह महिमा की आशा जो रखे करते थे वो यही है कि हमारे अंदर अब मसीह मौजूद है। यही वो आशा रखा करते थे लोग देखने के लिए, और वो अब हमारे अंदर मौजूद है। The glory of God is resident in your spirit। परमेश्वर की महिमा अभी आपके आत्मा के अंदर निवास कर रही है। You are a God carrying vessel। आप परमेश्वर को लिए हुए चलने वाला बर्तन हो। Think that way। आप उस प्रकार से आप सोचना शुरू कीजिए उसी तरीके से। Your presence in a place means the glory of God has manifested in that place। आपका उपस्थित होना किसी जगह में, जिसका मतलब यह बन जाता है कि आप परमेश्वर के महिमा को प्रकट कर रहे हो उस स्थान में। That's part of what it means to be the temple of the Holy Spirit। यही भाग बनता है जिसका मतलब यही है कि आप परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो। In the Old Testament, the glory was in the temple, and you are that temple today, the temple of His glory। आपको पुराने नियम में जो महिमा को देखने मिलता था, वह महिमा मंदिरों में रहा करती थी, और अभी मंदिर आप हो आज के समय में। तो परमेश्वर के महिमा उस मंदिर के अंदर रहा करती है। तो मंदिर तो आपका ही शरीर, अभी आप खुद मंदिर हो, तो परमेश्वर की महिमा इस मंदिर के अंदर अभी मौजूद है। ब्लेसेड बी गॉड। धन्य हो परमेश्वर। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय। पिता, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा का महत्व हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखने के लिए मिला। हम पिता इस बात को कबूल करते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा का हम घर है। मेरे पिता परमेश्वर, इस घर के अंदर, ये परमेश्वर के आत्मा के मंदिर के अंदर तू निवास कर रहा है, और तुझे लिए हुए हम चल रहे हैं। हम पिता ज्ञान इंद्रियों के आधार से नहीं, हम सच्चाई को अपने अंदर लिए हुए चल रहे हैं, और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद है। अब फादर गॉड वही महिमा है, और परमेश्वर की वही सबसे बड़ी उत्कृष्ट महिमा जो हमारे अंदर अभी मौजूद है। यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद है। ये परमेश्वर की उत्कृष्ट महिमा है। पिता परमेश्वर, इस महिमा को हम कभी ना भूले खुदा। हम जहाँ कहीं पर जाते हैं आते हैं खुदा, हमारा ध्यान इस बात पर बना रहे कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। हमारे अंदर परमेश्वर की बड़ी महिमा, उत्कृष्ट महिमा प्रकट होती रहती है, हुई गई है।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये रहस्य, ये भेद मसीहियत के विषय में तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसमें हमें बने रहने के लिए और इसके अंदर हमारा जीवन चलता रहने के लिए हमें अनुग्रह कर। थैंक यू आबा फादर गॉड। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन जब पहले था उससे कई अधिक आगे निकल आया है। जो परमेश्वर के कामों में, पिता परमेश्वर के वचनों में हम बहुत ज़्यादा रोशनी को प्राप्त किए जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, तूने कहा जिसने मेरे नाम को जान लिया है मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे पिता परमेश्वर, हमें छुड़ाना तेरे हाथों में है और वो परमेश्वर तूने हम में दे दिया है और वो तेरा छुड़ाने वाला हाथ हम में मौजूद है। और वही परमेश्वर तेरी जानकारियां है, तेरे नाम को समझना है, तेरे चरित्र को समझना है। और मसीह तेरा चरित्र है और तेरा चरित्र हमारे अंदर आ चुका है और छुटकारा हमारा हो चुका है, चंगाई हमारी हो चुकी है, आशीषें हमारा पीछा करने लगी है। तेरी दया और करुणा हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए दे दिए गए हैं। हम सारे बातों में तेरी शांति को प्राप्त कर चुके हैं। हम में तेरा निवास आनंद लेकर आता है, उत्साह लेकर आता है। हमें परमेश्वर तेरे दर्शनों से भरता है। हमें पिता तेरे ज्ञान बुद्धि समझ के रोशनी में आनंदित करता है। हमारे मन सोच विचार कल्पनाओं में पिता तेरी स्थिरता बनी रहती है। मेरे पिता, यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमें तूने पिता आत्मा के जगत में, तेरे जगत में लाया है और तेरे राज्य के अवस्थाओं में तूने हमें इस्तेमाल किया है। हमारे अंदर से तेरी रोशनी और ज्यादा चमकने के लिए और ज्यादा वचन हमें मिलते रहने के लिए हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। और उनको स्वीकार करने वाला अनुग्रह का आत्मा हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी बिनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। रिबांति खम्बो ओसी हल्ला रहा असेस्किन बा आसी हंतुरा। थैंक यू जीसस।